ये वाली क्वेश्चन इतनी कॉमन है जितने कि इंटरव्यू में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर किसी को आती है, पर इंटरव्यू क्लियर सिर्फ कुछ लोग ही कर पाते हैं। जानना चाहते हैं कैसे? चलिए समझते हैं। यहाँ आपको एक एरे दी गई होगी, आपको बतानी है कि इस एरे में लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस कितनी है। फॉर एग्जांपल इस केस में आंसर मेरी 4 है, 2 3 7 1 0 1। देख सकते हैं आप, ये इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, राइट, और यही मेरी लॉन्गेस्ट है, तो इसकी लेंथ मुझे रिटर्न करनी है। अब आप बोलोगे सबसीक्वेंस मतलब क्या होता है? तो देखो, हम एक एरे पकड़े और उस एरे में कोई एलिमेंट्स हम निकाल दिए, ठीक है। अब जो मेरे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे ना, वो उस एरे के लिए सबसीक्वेंस होंगी। फॉर एग्जांपल इस एरे में 10 2 5 ये एक सबसीक्वेंस है। बस आपको ध्यान में रखना है कि सबसीक्वेंस में जो एलिमेंट्स के ऑर्डर होंगे वो सेम ऑर्डर मेरे ओरिजिनल एरे में भी होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल 2 5 9 ये सबसीक्वेंस नहीं है, बिकॉज 2 5 9 इसमें जो एलिमेंट्स का ऑर्डर है वो सेम नहीं है ओरिजिनल एरे में, राइट। तो आपको समझ में आ गई होगी। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे? तो आपके दिमाग में एक ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन आ रही होगी, जहां आप क्या करोगे, हर एक सबसीक्वेंस निकालोगे और उन सारे सबसीक्वेंसेस में से जो भी इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होंगे उन्हें आप कंसीडर करोगे, और उन सारे इंक्रीजिंग सबसीक्वेंसेस में से जो भी मुझे मैक्सिमम लेंथ देगी वो आप रिटर्न कर दोगे। लेकिन इस केस में जो टाइम कंस्टेंट करके आएगी ना, वो आएगी ऑर्डर ऑफ 2 टू द पावर n, दैट इज एक्सपोनेंशियल। क्या होगा, इंटरव्यूअर आपको बोल दे कि इसे आपको ऑप्टिमाइज करनी है, तो आप बोलोगे हाँ ये तो बहुत ईजी है, इसे हम सिंपली डीपी यूज करके सॉल्व कर देंगे। लेकिन डीपी यूज करने के बावजूद आपकी जो कम्प्लेक्सिटी निकलेगी ना, वो होगी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। क्या होगा, इंटरव्यूअर आपको बोल दे कि आपको इसे और भी ऑप्टिमाइज करनी है। सोच लिए, चलो मैं आपको बताता हूँ। तो आप यूज करोगे बाइनरी सर्च की। करोगे कैसे ना, देखिए, सबसे पहले आप एक डायनेमिक एरे लोगे। डायनेमिक एरे मतलब क्या ना, जिसकी लेंथ आप रन टाइम पे चेंज कर सकते हो। जैसे कि जावा में एरे लिस्ट हो गया, C++ में वेक्टर हो गया, राइट। इस केस में मान करके चलो कि वो डायनेमिक एरे की जो नाम है वो टेम्प है। इस एरे में सबसे पहले हम जो भी स्टार्टिंग एलिमेंट होगी नम्स की, राइट, वो हम डाल देंगे। तो इस केस में 10 है तो 10 डाल दी मैंने, एंड देन हम दूसरी एलिमेंट पे जाएंगे, यहाँ 9 है। अब हम चेक करेंगे कि मेरे एरे में 9 के बराबर या फिर उससे कोई बड़ी एलिमेंट प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है, तो सिंपली उस पर्टिकुलर एलिमेंट को मेरे करंट एलिमेंट से रिप्लेस कर देंगे। जैसे इस केस में 10 थी तो 10 को रिप्लेस कर देंगे हम 9 से, एंड देन मेरे पास आई 2। सिमिलरली इसको चेक करेंगे, 2 के बराबर या फिर उससे कोई बड़ी एलिमेंट प्रेजेंट है। हाँ प्रेजेंट है, 9 प्रेजेंट है, तो इसे रिप्लेस कर दो। अब मेरी 2 आ जाएगी। इसके पीछे की जो इंट्यूशन है ना, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। एंड देन मेरे पास 5 आई। 5 के बराबर या फिर उससे कोई बड़ी एलिमेंट है इस एरे में? नहीं है। तो सिंपली कुछ नहीं करनी है, मुझे 5 को एंड में डाल देनी है, दैट इज अपेंड कर देनी है। तो 5 को हम अपेंड कर देंगे तो मेरी एरे बन जाएगी 2 5। एंड देन मेरे पास 3 आई। 3 के बराबर या फिर उससे बड़ी प्रेजेंट है कोई? हाँ प्रेजेंट है, 5 है, तो इसे रिप्लेस कर दो 3। तो आप एक चीज देखो कि यहाँ मेरी हमेशा से कोशिश ये रह रही है ना कि जो मेरे स्मॉलर एलिमेंट्स है वो मेरे जितने लेफ्ट में आ पाएंगे उतने अच्छे, और वही हम कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, पहले मेरे पास 5 थी, अब मेरे पास 3 आ गई। दैट इज मेरे पास जो छोटी एलिमेंट है हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जितने मेरे लेफ्ट में आ सकती है उतनी बढ़िया। अगर मेरी छोटी एलिमेंट्स लेफ्ट में आएंगे ना, तो मेरे पास ज्यादा पॉसिबिलिटी होगा जो मेरे पास फाइनल टेम्प एरे बनेगी ना, उसकी लेंथ मैक्सिमाइज हो पाए। बेसिकली टेम्प की साइज मुझे लेंथ बता रही है, लेकिन टेम्प के अंदर जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो मेरी एक्चुअल सबसीक्वेंस को डिनोट नहीं कर रही है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। मेरे पास आई एलिमेंट 7 के बराबर या फिर उससे कोई बड़ी एलिमेंट प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट नहीं है, तो फिर इसे हम एंड में अपेंड कर देंगे। मेरे पास आई 101 के बराबर या फिर उससे बड़ी कोई प्रेजेंट है? नहीं प्रेजेंट है, तो सिंपली से एंड में अपेंड कर देना। लास्टली 89, अब 18 के बराबर या फिर उससे बड़ी कोई प्रेजेंट है? हाँ प्रेजेंट है, 101, तो इसे हम रिप्लेस कर दिए। तो अब देखो मेरे पास जो फाइनल एरे बनी ना, उसकी जो लेंथ होगी ना, वो मेरी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस की जो लेंथ होगी ना उसे डिनोट करेगी। फॉर एग्जांपल इस केस में आप देख सकते हो मेरे पास जो आंसर है वो 4 है। देख सकते हो कि यहाँ जो टेम्प की साइज है ना वो 4 है।